हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ताचीन पर। ब्रह्मास्त्र को लेकर मेरी थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। खराब फिल्म ये कतई नहीं है, और अगर कोई आपसे ऐसा कहे कि ये फिल्म रद्दी है, वॉश आउट है, तो ऐसे लोगों का शर्तिया कोई एजेंडा है और इनसे दूर ही रहना भला। विजुअल स्पेक्टिकल ये निसंदेह है, और मेरे हिसाब से असली फिल्म, असली ब्रह्मास्त्र सेकंड हाफ में शुरू होती है और कुछ वक्त बाद तो एकदम धमाल ही हो जाती है। रिलेंटलेस एक्शन, एकदम बढ़िया वीएफएक्स, कर्रा बैकग्राउंड स्कोर, खूबसूरत विजुअल्स और कहानी भी ऐसी दिलचस्प जो आपको ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देखने के लिए भी उत्सुक बना दे। लेकिन फिल्म में कमियां काफी हैं, जिसकी वजह से ये वो शानदार फैंटेसी फिल्म नहीं बन पाती जिसकी हमें इससे उम्मीद थी। सबसे बड़ी कमी है स्क्रिप्ट के लेवल पर, फिर डायलॉग्स के लेवल पर और फिर कैरेक्टर्स के बीच के आपसी कॉन्वर्सेशंस के लेवल पर। और इन कमियों को और बड़ा कर देती है इस फिल्म की लव स्टोरी, जिसमें भर भर के बॉलीवुड वाले क्लीशे डाले गए हैं। कहानी का सार ये है कि लव से बड़ी सुपर पावर कोई नहीं होती और हीरो उसी ताकत के दम पर सबसे शैतानी ताकत को हरा पाता है। लेकिन जिस तरह उस लव को स्फुटित होते दिखाया गया है, आगे बढ़ते हुए साथ जीने मरने की कस्में खाता हुआ दिखाया गया है, वो काफी सुपरफिशियल है, बिल्कुल भी दिल में उतरता नहीं है। एक दिन की मुलाकात के बाद नायिका ईशा नायक शिवा से ऐसे प्यार करने लगती है जैसे बचपन वाला प्यार हो, और 2 दिन के अंदर तो उसके साथ खतरनाक मिशन तक पर निकल पड़ती है। बड़ा ही अनकन्विंसिंग सब प्लॉट है यार ये प्यार व्यार वाला। और सबसे ट्रेजिक बात यह है कि अयान मुखर्जी ने अपनी पहली 2 फिल्मों में प्यार की थीम को बड़े कायदे से एक्सप्लोर किया था, और वही वाली परिपक्वता यहाँ भी दिखनी चाहिए थी। लेकिन विजुअल स्पेक्टिकल बनाने की चाहत में वे अपनी मूल खासियत को टेकन फॉर ग्रांटेड ले गए, और खासकर फर्स्ट हाफ में रणबीर आलिया की प्रेम कहानी ने बहुत झिलाया। बहुत सतही लव स्टोरी हमारी नजर कर दी। साथ ही कई गाने भी बेमतलब के हैं, जिस पर संवाद भी बेहद बचकाने हैं। हुसैन दलाल के ज्यादातर संवाद सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे किसी अंग्रेजी फिल्म की खराब हिंदी डबिंग देख रहे हों। डायलॉग्स का इतना डंपिंग डाउन किया गया है कि हैरत होती है कि आज की किसी नई बॉलीवुड फिल्म के डायलॉग्स हैं। जब अंधेरा हो तो लाइट को ढूंढो, लाइट यानी कि वो रोशनी ईशा। हाँ भैया, हमें पता है कि लाइट को रोशनी कहते हैं। एक जगह बच्चन साहब भी हीरो से कहते हैं, डर को अपना लो, डर को प्यार दो। बड़ी हंसी आती है भाई। खुद हीरो एक जगह कहता है, कुछ ऐसा ट्रायंगल टाइप का है क्या जिसको जोड़ दो तो गोल बन जाता है, पिज्जा जैसा। डिसाइड कर लो भाई, ब्रह्मास्त्र ट्रायंगल है कि सर्कल है। यह सर्कल जनता नहीं समझेगी, इसलिए उसे पिज्जा बोलना जरूरी है। कहने का मतलब है कि डायलॉग्स इतने विचित्र हैं कि यकीन होना मुश्किल हो जाता है कि ये पास कैसे हो गए। ऊपर से नायक शिवा को बाकी के हर किरदार इतनी बार शिवा 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 बुलाते हैं कि थिएटर में खड़े होकर चिल्लाने का मन करता है कि हाँ भाई, पता चल गया कि तुम्हारे हीरो का नाम शिवा है। आलिया भट्ट तो हर दूसरे डायलॉग में उसे शिवा शिवा कहकर संबोधित करती हैं। शिवा कौन हो तुम? शिवा हाथ तो नहीं जल गया तुम्हारा? शिवा लगी तो नहीं तुम्हें? मतलब राइटिंग के जैसे बेसिक रूल्स तक की फिल्म धज्जियां उड़ा देती है। और ऐसा भी नहीं कि वो यहीं पर रुक जाती, किरदार भी आपस में जैसे बात करते हैं, वो भी जैसे बच्चों को स्पून फीडिंग कराई जा रही हो। खासकर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बीच जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं वो इतने बचकाने, इतने खोखले साउंड करते हैं कि स्कूल के नाटकों में ज्यादा बेहतर संवाद, ज्यादा बेहतर स्क्रीन प्ले लिखे जाते हैं। और फिर आप उम्मीद करें कि आपकी लव स्टोरी असर करे, तो आखिर कैसे करेगी जनाब। अब ब्रह्मास्त्र की कुछ तारीफें कर लेते हैं, क्योंकि ये कतई बुरी फिल्म नहीं है। फिल्म का पहला वाला हिस्सा नायक द्वारा ब्रह्मास्त्र के टुकड़े खोजने की कहानी कहता है, और दूसरा वाला नायक के खुद को खोजने की कहानी। और ये जो दूसरा वाला हिस्सा है वही इस फिल्म की जान है, क्योंकि नायक के अतीत में जाकर दिलचस्प कहानी हमारी नजर करता है, और साथ ही अपने काबिल वीएफएक्स का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करता है। पहले वाले हिस्से में जहां वीएफएक्स लोडेड बढ़िया एक्शन सीक्वेंसेस बस बीच बीच में आते हैं, वहीं सेकंड हाफ में कुछ वक्त बीतने के बाद तो जैसे देखने वालों तक को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है। इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से लबरेज बढ़िया विजुअल स्टोरी टेलिंग दिखाई है अयान मुखर्जी ने। काश के बतौर डायरेक्टर वे अपनी कहानी के साथ ओवर इंडल्जेंट नहीं होते और 3.25 घंटे की फिल्म में से फर्स्ट हाफ में काफी काट छांट कर पाते। खासकर लव स्टोरी वाले हिस्से में
तो ब्रह्मास्त्र टोटैलिटी में वो सॉलिड इम्पैक्ट रखती जो स्काई इंटरवल के बाद वाला एक बड़ा हिस्सा रखता है। हालांकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये 3 फिल्मों वाला यूनिवर्स है, तो हो सकता है कि अभी जो कथा इत्मीनान से सुनाई गई है वो दूसरे हिस्से में रफ्तार पकड़े और फिर तीसरे हिस्से में पहुंचकर कमाल ही कर दे। ट्रिलॉजी फिल्मों के साथ अक्सर ऐसा होता भी है कि हम उस ट्रिलॉजी की सिर्फ एक या पहली फिल्म के आधार पर पूरी ट्रिलॉजी को जज नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि ब्रह्मास्त्र का दूसरा पार्ट जरूर बने और तब अयान मुखर्जी सबसे ज्यादा स्क्रिप्ट पर ध्यान दें और उसके बाद ही वीएफएक्स पर पैसा लुटाएं। मेरी तरफ से कमाल नहीं तो बेकार भी नहीं ब्रह्मास्त्र को 3 स्टार। हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि अयान मुखर्जी ने गजब की ऑडेसिटी दिखाई है, एक निहायत ही ओरिजिनल फैंटेसी फिल्म हिंदी सिनेमा में अटेम्प्ट करके, जिसकी अनोखी दुनिया भी निहायत ही ओरिजिनल है और मौका होने के बावजूद विदेशी फैंटेसी और सुपर हीरो फिल्मों की बिल्कुल भी नकल नहीं करती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा हाँ, अभिनय जो है वो रणबीर कपूर का तो काफी अच्छा है, काफी इंटेंस है, लेकिन आलिया भट्ट के कद का ये रोल था ही नहीं। नागार्जुन भी कोई खास इम्पैक्ट नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन जरूर अच्छा काम करते हैं और साइंटिस्ट साहब तो ओए होए 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 एकदम रॉक स्टार लगते हैं। रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।